बंदा बैरागी को बीच चौराहे पर बांधा गया। उसने अपना धर्म नहीं बदला, कहा कि बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसने कहा प्राण ही तो ले सकते हो, इससे ज्यादा क्या कर लोगे। मुस्कुराता रहा, हंसता रहा, मैं धर्म नहीं बदलूंगा, मैं मिट्टी की लाज नहीं लजाऊंगा। गरम गरम लोहे के बड़े बड़े चिमटे आग में तपा तपा कर, आग बना बना कर लाए गए और बंदा बैरागी की खाल को, जिंदे व्यक्ति की खाल को नुचवाना शुरू किया। आप उस पीड़ा को महसूस करके देखिए, जब एक उंगली जलती है तो कितनी जलन होती है, कितनी पीड़ा होती है। जिंदे व्यक्ति की लाश को नुचवाया, उस खाल को खिंचवाया जा रहा है, जीवित है और खाल को नुचवाया जा रहा है, पर उसका धैर्य देखिए कि चेहरे पर जरा भी मुरझाहट नहीं, मुस्कुराहट है, ये अब भी मुस्कुराहट है। खून बहने लगा, धीरे धीरे शरीर पीला पड़ने लगा, क्योंकि खून के बिना तो शरीर पीला पड़ जाए। तो बंदा बैरागी उस बहते हुए खून को दोनों हाथों से उठाकर अपने चेहरे पर लगा रहा है, अपने चेहरे पर लपेट लिया। ये क्या कर रहे हो तुम लोगों ने पूछा। बताया अब थोड़ी देर में मेरे प्राण निकल जाएंगे, शरीर का पूरा रक्त निकला, मेरे प्राण भी निकल जाएंगे, पर मैं जाते जाते अपने चेहरे पर आने वाली पीढ़ी को पीलापन देकर नहीं जाना चाहता, मैं लालिमा देकर जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस खून को अपने माथे पर लगाकर जा रहा हूँ, अपने मुंह पर लपेट रहा हूँ। मेरा चेहरा, मृत चेहरा अगर आने वाली पीढ़ी, समाज ये देखे तो पीला चेहरा नहीं, लाल चेहरा देखे, ताकि उसके मन में भी वो ओज और वो तेज जाग सके। ऐसा कुछ दिया है समाज को हमारे लिए। आज हम कथा सुन पा रहे हैं ना माताओं, तो तमाम लोगों ने अपने शीश भेंट कर दिए हैं, अपने प्राण त्याग दिए हैं, माताओं ने सिंदूर पहुंच दिया है, अपनी गोद सूनी कर दी है, तब जाकर आज हमारी ये स्वतंत्रता है, आज हमारा ये धर्म टिका है, आज हमारा ये राष्ट्र बचा है, आज हमारी ये संस्कृति है, आज हमारा ये सुख और चैन है। तमाम लोगों ने अपनी नींदें खोई हैं, तब जाके हम चैन से सो पा रहे हैं। वो भगत सिंह की माँ भी यही कहती थी, बेटा दुल्हन लेकर आ जाना, बहू लेकर आएगा तू मेरे घर आएगा। मैं यही चाहती थी बेटा कि तू बड़ा होगा, घर में दुल्हन आएगी, तेरा विवाह होगा, फिर नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आंगन में खेलेंगे, मैं सौभाग्यशाली हो जाऊंगी। पर अब तो वो नहीं हो सकता बेटा। क्यों? क्योंकि भगत सिंह जेल में हैं और फांसी का फरमान सुना दिया गया है। इस तारीख को फांसी लगनी है, जेल में बंद है बेटा। माँ मिलने गई है तो कहती है बेटा मेरी ऐसी अभिलाषा थी, ये आज आखिरी बार तुझसे मिलने आई हूँ, तो अपने मन की बात तुझे कह रही हूँ, ये मेरी अभिलाषा थी। तो कहता है माँ तू चिंता क्यों करती है, तेरी ये अभिलाषा पूरी होगी, तू चिंता मत कर। तू दुल्हन ही तो चाहती थी, तो वो दुल्हन मैं लेकर आऊंगा तेरे लिए। पर मेरी दुल्हन सामान्य नहीं होगी, मेरी दुल्हन कुछ अलग होगी। ये दुल्हन अलग होगी। वो दुल्हन कैसी होगी? तो ये भगत सिंह कहता है, आजादी की दुल्हन मेरी और कफन की चुंदरी ओढ़े, तेरे घर आएगी माँ दिन रह गए हैं थोड़े। आजादी की दुल्हन कफन की चुंदरी ओढ़ कर आएगी। और माँ देख, सारे लोग जब दुल्हन लेने जाते हैं तो घोड़ी पर चढ़कर जाते हैं, पर मैं फांसी पर चढ़कर तेरे लिए दुल्हन लेकर आऊंगा। क्या जज्बा रहा होगा। मैं इसलिए कृतज्ञ हो जाती हूँ और झुककर उनको नमन करती हूँ, इस व्यासपीठ से नमन करती हूँ जो प्राण देकर चले गए उनको, और नमन करती हूँ जो आज भी सीमा पर प्राण दे रहे हैं उनको, जो आज भी रात और दिन जागते हैं, पहरा देते हैं, अपनी मौत को हथेली पर लेकर घूमते हैं, ताकि हम और हमारे बच्चे चैन की नींद ले सके, चैन की सांस ले सके। इसलिए मैं इस व्यासपीठ से उन समस्त शहीदों को, वीरों को, महापुरुषों को नमन करती हूँ। वो भक्ति है उनकी। हमारे हाथ में माला है, उनके हाथ में भाला है, उनके हाथ में हथियार है, हमारे हाथ में भजन की सामग्री है। भक्ति दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन हम भूल गए हैं इन चीजों को, इन परंपराओं को। तो कष्ट भी होता है। क्यों होता नहीं है? आपको कष्ट होना चाहिए। आज की पीढ़ी भूल रही है कौन बंदा बैरागी, कौन फतेह सिंह जोरावर, कौन गुरु गोविंद सिंह, भूल रही है आज की पीढ़ी।
क्यों? क्योंकि तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से, नहीं सीखी। तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से, और शायद अभी अपरिचित हो तुम कर्मवती की राखी से। तुमने जाकर नहीं देखा है जलियांवाले बागों को, तुमने जाकर नहीं देखा सिंदूर पुछी उन मांगों को, तुमने जाकर नहीं देखा है उस माथे की रोली को, और तुमने जाकर नहीं देखा है खाली माँ की झोली को। भगत सिंह की फांसी के अगर फंदे से पूछा होता, गुरु शिरोमणि गोविंद सिंह के बंदे से पूछा होता, तो कभी न कहते तुम केवल ये महल मकान हमारा है, बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। यदि हमने भी कभी उस जज्बे को महसूस किया होता कि लोग कैसे कैसे इस धरती से मुस्कुराते हुए चले गए, महाराणा प्रताप को, हल्दी घाटी के उस समर को यदि हमने महसूस किया होता, हमने महसूस किया होता उस दर्द को, उस पीड़ा को, जलियांवाले उस कांड को हमने अगर देखा होता, महसूस किया होता, माताओं के सिंदूर पुछे हुए, माताओं की आंख के आंसू, माताओं की उजड़ी हुई जो कोख है, कभी सूनी कोख देखी होती तो निश्चित रूप से हमारे मन में भी पीड़ा होती, और हम भी इस मिट्टी के साथ गद्दारी नहीं करते, हम भी वफादार बनते। और निश्चित रूप से मैं ये मानती हूं कि म्यूजियम के अंदर गांधी जी की बकरी की रस्सी दिखाई जाती है। देखो, इससे गांधी जी की बकरी बना करती थी, पर यदि वो रस्सी दिखाई जाती जिससे भगत सिंह फांसी का फंदा बनाकर झूले थे, तो हमारे बच्चों का स्वाभिमान कुछ अलग हो जाता है, अलग होता। ये फांसी का फंदा ये भगत सिंह ने चूमा था, देखो, और किसके लिए? इस धरती के लिए, इस माँ के लिए। तो मन में जज्बा आता, मन में स्वाभिमान आता है। हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे, मायण थारो वो कूट कठे, एक लिंग दीवान कठे, महाराणा प्रताप कठे। ये जज्बा कहाँ है? पुनः यही स्वाभिमान लौटे, इसके लिए ये श्री कृष्ण कथा के बीच में ये भारत माता की कथा है। पुनः ये सम्मान आप माताओं के भीतर जागे कि हम कौन हैं, आप भाई बंधुओं के भीतर जागे कि हम कौन हैं, हम किस परंपरा से आते हैं, हम किस मिट्टी से जुड़े हैं, किस देश से जुड़े हैं, हम किस संस्कृति और संस्कारों से जुड़े हुए लोग हैं। वहाँ जहाँ अपने स्वार्थ के लिए लोग नहीं जीते, जहाँ परमार्थ के लिए अपना जीवन सर्वस्व कर देते हैं, वो कई कई वर्षों तक जो सीमा पर खड़े हैं वो घर लौट कर नहीं आते।